सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी साइंस के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। साथ ही अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न मिलेंगे, सभी टॉपिक से दोस्तों प्रश्न देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साथ ही साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। दोस्तों, हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आपका तैयारी भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी अधिक से अधिक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए साथी, आज के इस सेशन को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। इस सेशन को दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न का था, प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों, प्रकाश की किरण जो है यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, प्रकाश से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर प्रकाश की गति पूछ लिया जाए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछ लिया जाए, तो आप बोलिएगा 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। प्रकाश जो है दोस्तों यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों, अगर ध्वनि की गति वायु में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। यह दोस्तों ध्वनि की गति होता है अगर आपसे वायु में पूछ लिया जाए। तो प्रकाश की चाल अगर दोस्तों पानी में आपसे पूछ लिया जाए, जो प्रकाश की चाल कितना होता है पानी में, तो 2.25 गुना 10 पर घात 8 मीटर पर सेकेंड आप बोलिएगा। यह होता है प्रकाश की चाल। किस में होता है दोस्तों? तो यह होता है पानी में। अगर साथ ही प्रकाश का वेग आपको कांच में पूछ लिया जाए कितना होता है कांच में, तो 2.0 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बोलिएगा। यह होता है आपको कांच में। और प्रकाश साथी याद रखिएगा हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम आपसे पूछा जा रहा है, तो यह होता है कांच में। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कांच में होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर ऑप्शन ए जो है यही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो विद्युत बल्ब के बारे में, जो विद्युत बल्ब जो है यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत बल्ब भी दोस्तों विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर साथी आपसे विद्युत फ्यूज के बारे में पूछ लिया जाए तो विद्युत फ्यूज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह भी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा जो होता है यह अदिश राशि होता है। विद्युत धारा का अगर दोस्तों आपसे मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर बोलिएगा, और इसको ए से सूचित किया जाता है। किसको? तो एम्पियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन का था, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन होता है कहता है कौन भाग में होता है, तब पत्ता में होता है। दोस्तों, पेड़ पौधा का रंग जो हरा होता है, किसके कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है, तो आप बोलिएगा
क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो बोलिएगा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक Mg परमाणु क्रमांक 12 होता है। दोस्तों पेड़ पौधा के पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है रंध्र या स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंध्र या स्टोमेटा बोला जाता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है यह किसके बराबर होता है? तो आप बोलिएगा 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। इसी को दोस्तों KWH बोला जाता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल के बराबर होता है। और दोस्तों KWH यानी किलोवाट घंटा, यह आप बोल सकते हैं कार्य या ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछ लिया जाए तो यही हो जाएगा, KWH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? जब ये दोस्तों विद्युत घंटी आपसे पूछ लिया जाए तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको विद्युत घंटी पूछा जाए तो, और उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत फ्यूज हो गया। दोस्तों ये सभी जो होता है विद्युत, ये सभी उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। दोस्तों लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही अगर आपसे पूछ लेता जो अति भारण के समय, क्या दोस्तों? अति भारण के समय पूछ लेता तो आप बोलिएगा बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और लघु पथन में पूछ लिया जाए तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का जो सिद्धांत है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण और डायनेमो का खोज पूछा जाता है, जो किसके द्वारा किया गया इसका खोज? तो आप बोलिएगा साथी किसके द्वारा डायनेमो का खोज किया गया और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया गया? तो आप बोलिएगा फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा? तब फैराडे के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया। यह प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा रहता है? तो आप बोलिएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है। साइड मिरर के रूप में दोस्तों उत्तल दर्पण काम करता है। समतल दर्पण का बात किया जाए तो समतल दर्पण दोस्तों चेहरा देखने में इसका प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के नाम से जाना जाता है। सोलर कुकर अगर आपसे पूछ लिया जाए, सोलर कुकर में दोस्तों तो आप बोल सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जो होता है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। आंख जो होता है मनुष्य का आंख उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगर साथी अभी तक इस सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो साथी सेशन को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी को कर सके। देखिए क्वेश्चन कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में जो प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को अगर जिंक से दोस्तों पेंट कर दीजिएगा या लेपित कर दीजिएगा तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? तो गैल्वेनीकरण बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। जंग से बचने के लिए दोस्तों लोहा को याद रखिएगा जिंक से लेपित किया जाता है।
दोस्तों अगर जिंक का बात किया जाए तो जिंक को बोला जाता है जस्ता। तो जिंक का प्रतीक पूछा जाए तो Zn और परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 30 बोलिएगा, इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है श्वेत होता है, याद रखिएगा श्वेत इसका रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर बताइए अगर दोस्तों पता है तो। क्वेश्चन कहता है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है तो कितना ग्राम दोस्तों होता है मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम, तो बोलिएगा 20 मिलीग्राम के आसपास। ऑप्शन बी जो है यही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है शोषण क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तब 20%। कितना प्रतिशत, तब 20% दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में दोस्तों वृक्क जो होता है जिसको क्या बोला जाता है, किडनी बोला जाता है। कहता है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो यह संबंधित होता उत्सर्जन तंत्र से। किससे, उत्सर्जन तंत्र से दोस्तों यह संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। यह क्रिया कहलाती वाष्पो उत्सर्जन कहलाती। निषेचन का बात किया जाए साथी तो नर और मादा का मिलना क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रक्रिया के या अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। उस गैस का नाम दोस्तों अगर पता है तो बताइए। H2 बोलिएगा। ऑप्शन सी जो है यह हो जाएगा सही उत्तर। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बात किया जाता है, इसे आग बुझाने वाली गैस बोला जाता है। N2 दोस्तों नाइट्रोजन गैस का बात किया जाए तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% के आसपास पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। इसमें से कौन एक दहन अभिक्रिया है आपको बताना है। तो पेट्रोल का जलना जो है यह बोल सकते हैं दहन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यह जो है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन के अंतर्गत यानी इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत साइंस के छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जो भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न साथी आपके सामने होंगे। अगर इस रिवीजन क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है और यही सब प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं। आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए। देखिए प्रश्न का था निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को अगर गर्म कीजिएगा तो इनमें से कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा। NO2 और O2 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता निम्न में से कौन सी सही है। इनमें से दोस्तों कौन सही है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O यह जो है सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, तो इसको बोला जाता है शोषण। क्या कहलाता है, तो शोषण यह कहलाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। कहता कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन क्रिया होता है ऐसा जो सभी जीव के लिए अनिवार्य होता है, तो शोषण बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम धातु पाया जाता है आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगर यही दोस्तों रक्त में पूछा जाए कौन धातु पाया जाता है यानी रुधिर में, तो आप बोल सकते हैं लोहा धातु पाया जाता है जिसका प्रतीक Fe और परमाणु क्रमांक जो होता है 26 होता है यानी 26 होता है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं। इस चार ऑप्शन में से कौन कहता है
अर्धचालक नहीं है दोस्तों, सिलिकॉन जो है यह क्या हो जाएगा, यह अर्धचालक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अर्धचालक नहीं है पूछा जा रहा है तो आप दोस्तों पारा बोल सकते हैं, यह अर्धचालक नहीं होगा। जर्मेनियम सिलिकॉन तो दोस्तों यह अर्धचालक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वोल्ट प्रति एम्पियर, कहता है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है, तो ओम को प्रदर्शित करता है। ओम जो होता है यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और दोस्तों प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। ओम का प्रतीक पूछा जाता है इस प्रकार बोलिएगा। एम्पियर विद्युत धारा का होता है मात्रक, और वाट का बात किया जाता है शक्ति का, वोल्ट का बात किया जाता है विभव या विभवांतर का मात्रक हो जाता है। कहता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, तो विद्युत प्रतिरोध दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका सही उत्तर ओम हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को जो है ए से सूचित किया जाता है। वाट जो है दोस्तों यह शक्ति का मात्रक है। वोल्ट याद रखिएगा विभव या विभवांतर का मात्रक है। ओम जो है दोस्तों यह प्रतिरोध का मात्रक है। सारे बात आपको क्लियर हो गए होंगे। जबरदस्त तरीके से आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका मान हो जाएगा 6 ओम। कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम आप बोल सकते हैं। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को वी से सूचित किया जाता है। जूल जो होता है यह आप बोल सकते हैं ऊर्जा और कार्य का मात्रक पूछा जाए तो जूल बोलिएगा। इसका सीजियस मात्रक दोस्तों अर्ग होता है, कार्य का सीजियस मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विभव का मात्रक है। विभव या विभवांतर का मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप वोल्ट लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। इसका जो प्रतिरोध होगा 484 ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है दोस्तों यह सही उत्तर है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर कहता है पिघलता है। दोस्तों किस ताप पर पिघलता है आप बताइए, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी के साथ दिया गया है 3500 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का उपयोग किया जाता है किसमें, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट बना होता है दोस्तों, इसी का टंगस्टन का बना होता है। कहता विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसको डब्लू से सूचित किया जाता है। क्या होता है, तो आप वाट बोलिएगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कहता समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। अगर एंगस्ट्रम का दोस्तों बात किया जाए तो तरंग धैर्य का मात्रक अगर पूछा जाए क्या होता है, तो एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रम जो होता है यह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और इन्हीं को एक एंगस्ट्रम बोला जाता है 10⁻10 मीटर को। परमाणु की दोस्तों त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा, और परमाणु की नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻15 मीटर बोलिएगा, और उन्हीं को एक फर्मी बोला जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 प्रकार के कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी वेश्म पाए जाते हैं 4 प्रकार के मानव के हृदय में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्राप्ति होता है किसका होता है, तो दोस्तों ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 यह जो है ग्लूकोज का अणुसूत्र हो जाता है। अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो आप बोलिएगा राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का
फैक्टर। ये छोटे मोटे बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रोटीन की कमी से मेरास्मस और क्वाशियरकोट नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1838 में किया था। पता कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होता है यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? उस क्रिया का नाम दोस्तों पूछा जा रहा था, किन्वन बोलिएगा। दूध और दही का बात किया जाए तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र C3H6O3 बोलिएगा। साथ ही अगर ग्लूकोज का सूत्र याद है तो उसमें 2 से भाग लगा दीजिए तो आपको किसका सूत्र निकल जाएगा? तो आपको लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा C3O6। क्या याद रखिएगा? लैक्टिक अम्ल का सूत्र C3H6O3। कहता है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं? बायोगैस ईंधन का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही। कोयला का बात किया जाए, कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों पीट होता है, याद रखिएगा। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, मुलायम कोयला बिटुमिनस को बोला जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो उस गैस का नाम पूछा जाए CO2 बोलिएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आप लॉक कर लीजिए। कहता सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं तो दोस्तों क्या है? तब आप बोलिएगा नाभिकीय संलयन। दोस्तों सूर्य और हाइड्रोजन बम का बात किया जाए तो ये दोनों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और दोस्तों परमाणु बम का बात किया जाए तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का छड़ का दोस्तों प्रयोग किया जाता है इसके लिए। कहता किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है तो बताइए उत्तर। 200 आप बोल सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है दोस्तों? बताइए तो। ऊर्जा का सबसे अधिक या प्रत्यक्ष या विशाल स्रोत पूछा जाए तो सूर्य बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सूर्य बोलिएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता है बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है तो इसका ताप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। कहता पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की जो चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। क्या था दोस्तों? तो इसका उत्तर आप बोलिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है। एस्पिरिन का रासायनिक संगठन आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन सी जो है यही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का था सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु अगर पूछा जाए तो सोना हो जाएगा। सोना का प्रतीक जो होता है Au होता है और परमाणु क्रमांक इसका दोस्तों 79 होता है सोना का। लोहा का प्रतीक Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। चांदी का प्रतीक दोस्तों
Ag होता है। परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है। प्लेटिनम का प्रतीक का बात किया जाए तो Pt होता है। परमाणु क्रमांक इसका 78 होता है। सभी बात दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है संश्लेषित दवा का उदाहरण है। संश्लेषित दवा का उदाहरण पूछा जाए तो एस्प्रिन जो है यह संश्लेषित दवा का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम का इस 4 ऑप्शन में से क्या नाम है? तो रेयॉन बोलिएगा। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है? रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन प्रोटीन जिम्मेवार होता है? तो उस प्रोटीन का नाम होता है दोस्तों फिब्रोनोजन होता है। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है आयोडीन युक्त हार्मोन है। दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन, पहला ऑप्शन सही है। इंसुलिन दोस्तों यह भी एक प्रकार का हार्मोन होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है? किसके द्वारा दोस्तों यह कहा गया था? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा साथी यह कहा गया था। आनुवांशिकी विज्ञान का जनक अगर आप पूछ लिया जाए आपसे तो ग्रेगर जॉन मेंडल बोलिएगा। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग जो किया था किस पौधा पर? मटर के पौधा पर। होमोसेपियंस किसका रासायनिक नाम है यानी वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। मनुष्य का वंश का अगर नाम पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? होमो बोलिएगा। मनुष्य के जाति का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? सेपियंस बोलिएगा। यह मनुष्य के जाति का नाम है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमो सेपियंस हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। कहता अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व पाया जाता है या समान होता है? अस्थि एवं सीमेंट में दोस्तों कौन सा तत्व जो है समान होता है? तो कैल्शियम बोलिएगा जिसको Ca बोलते हैं। परमाणु क्रमांक 20 होता है। कैल्शियम आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। भोजन की पाचन क्रिया जो है यह शुरू होता है मुंह में। साथ ही पहला ऑप्शन सही है। यकृत यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत। मनुष्य के पेट में HCl अम्ल पाया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है मनुष्य के पेट में पूछा जाए तो। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है। मानव शरीर में दोस्तों जल का परिणाम लगभग आपसे पूछा जा रहा है 65% के आसपास। ऑप्शन सी सही है। 65% हो जाएगा। कहता पीत स्रावित होता है। दोस्तों पीत जो है यह लीवर से स्रावित होता है यानी यकृत से। इसी को जिगर बोला जाता है। इसका अध्ययन होता है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर की कौन अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? तो यकृत बोलिएगा। इसका वजन पूछ लिया जाए तो 1.5 kg के आसपास आप बोल सकते हैं इसका वजन होता है। छोटी आंत दोस्तों बात किया जाए तो छोटी आंत की लंबाई 7 से 8 मीटर के आसपास होता है। आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। कहता है रक्त का pH मान होता है। दोस्तों रक्त का जो pH मान होता है आप बोल सकते हैं रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो 7 से 8 के बीच में आप बोल सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। रक्त दोस्तों यह याद रखिएगा क्षारीय होता है। इसका प्रकृति होता है क्षारीय रक्त का। यह संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। रक्त पूछेगा कौन ऊतक होता है? तो तरल संयोजी
उत्तक होता है। पृथ्वी की कहता वहीन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है? तो आप बोलिए शुक्र को। शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह भी है दोस्तों। शुक्र सुबह और शाम का तारा भी इन्हीं को कहा जाता है। बृहस्पति जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का शनि हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग जो है कहता सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही। मंगल को तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? कौन ग्रह पर दोस्तों सूर्य पश्चिम में उगता है? तो शुक्र बोलिएगा। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुआ था 1972 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए कहता है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अगर पूछ लिया जाए तो बोलिएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा हो जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 11 बोलिएगा। Sn जो है यह टीन का प्रतीक है। परमाणु क्रमांक इसका 50 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? Au का मतलब आप सोना बोलिएगा। Au का मतलब दोस्तों क्या बोलिएगा? सोना बोलिएगा। Ag का मतलब आप चांदी बोलिएगा, चांदी हो जाएगा। Cu का मतलब आप कॉपर बोलिएगा। Fe का मतलब आप लोहा बोलिएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा Au हो जाएगा, यानी सोना हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। उष्मा का दोस्तों सबसे अच्छा चालक क्या होता है? आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 75% के आसपास शुद्ध सोना पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन रहता है मुख्य रूप से। ऑप्शन बी सही है। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। दोस्तों याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता सिंदूर यानी भखड़ा किसे कहते हैं? दोस्तों यह किसको बोला जाता है? HGS को बोला जाता है सिंदूर। HGS यानी भखड़ा इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। दोस्तों क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारद यानी पारा है। पहला ऑप्शन सही है। क्या बोलिएगा? पारद यानी पारा आप बोलिएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। इस 4 ऑप्शन में से सबसे भारी धातु आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए तो दोस्तों इसका उत्तर यूरेनियम बोलिएगा। दोस्तों सबसे हल्की धातु होता लिथियम, सबसे भारी धातु होता ऑस्मियम, लेकिन ये विकल्प के अनुसार आप यूरेनियम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? कौन दोस्तों सब में पाया जाता? तांबा जो है सब में पाया जाता है, यानी कॉपर सब में पाया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? दोस्तों इसे किससे लेपित किया जाता है? जस्ता से, जिसको जिंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। बंगलुरु का बात किया जाए दोस्तों यह कर्नाटक का राजधानी है।
और दोस्तों यहाँ इसरो का मुख्यालय भी है, बेंगलुरु में है। इसे बगीचों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन का था मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? दोस्तों शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप पूछा जाए तो हीरा बोलिएगा। यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा जो होता है दोस्तों, यह जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका परसंकरण पूछा जाए तो sp3 आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्न में से सब में कठोरतम पदार्थ है। दोस्तों निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जा रहा है। सबसे कठोरतम पदार्थ इस 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? सोडियम का एक बार प्रतीक पूछा गया, एक बार परमाणु संख्या पूछा गया, तो 11 होता है इसका परमाणु संख्या। देखिए अगला प्रश्न कहता अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या रहता है? Hg यानी दोस्तों पारा रहता है अमलगम का, अगर आपसे बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता दोस्तों रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। क्या होता है? तो आप बोलिएगा अणु होता है। क्या होता? अणु। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटॉन का खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने किया था। नामकरण इसका रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया। तो ऑप्शन में से जो दिया रहेगा ऑप्शन में वही मारिएगा, रदरफोर्ड गोल्डस्टीन में से। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को दोस्तों जो व्यक्त किया जाता है AMU में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है दोस्तों, इसको बोला जाता है परमाणु। पहला ऑप्शन सही है। क्या बोला जाता है? परमाणु साथी इसको बोला जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा पूछा जाए 80% के आसपास, कभी कभी ऑप्शन में 65% भी दिया रहता है। तो ऑप्शन देख के दोस्तों आप विकल्प को लॉक कीजिएगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम पूछा जाए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। यही अगर केल्विन में पूछ लिया जाए तो 310 केल्विन आप बोलिएगा। तो तीनों में याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में भी और डिग्री सेल्सियस में भी। मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। यह जो पचता है छोटी आंत में पचता है। क्वेश्चन कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो है यह लोहा प्राप्त करता है पालक से, हरी सब्जी से दोस्तों। तो इसमें पालक ऑप्शन में दिया गया है, तो पालक बोलिएगा। कहता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? इनमें से कौन पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील द्वियोग विटामिन याद रखना है, बी और सी। एक होता है वसा में घुलनशील, ए, डी, ई, के। ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यह जो शुरू हो जाता है मुँह से। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। कहता वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, तो इसका उत्तर बताइए। यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है दोस्तों यह सही उत्तर दिया गया। कहता ऑप्थाल्मिक संबंधित है। यह किससे संबंधित है? आँख से। किससे? आँख से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कौन सा पदार्थ? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी सही है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 7.4।
यह तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, तो कितना होता है? 72 प्रति मिनट। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ है दोस्तों, और ए बी को जो है इसको सर्वग्राही बोला जाता है। ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ए बी होता है। क्या होता है? ए बी दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। किसको दोस्तों सिर्फ दे सकता है? तो आप बोलिए केवल ए बी वाला को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा दोस्तों नियंत्रित होता है? यह होता है एड्रीनल ग्लैंड यानी एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न ये रहा, रक्त उदाहरण है, बताइए तो दोस्तों रक्त संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, संयोजी ऊतक हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हो जाता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है, रक्त का रंग लाल किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। कहता पाचन और शोषण नलियाँ कहाँ क्रॉस होती है? पाचन और शोषण नलियाँ जो है यह कहाँ क्रॉस होता है? तो ग्रसनी में दोस्तों क्रॉस होता है। ऑप्शन ए सही है। मनुष्य में लाल मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? यानी आरबीसी का जीवन काल पूछा जा रहा है 120 दिन। इसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका कब्रिस्तान पूछा जाए तो पलिहा या तिल्ली को दोस्तों इसका कब्रिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, तो कौन है? यूरिया है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाया जाता है यूरिया में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मानवों में सगर्भता की औसत अवधि होती है, तो कितना होता है? 36 से 38 सप्ताह होता है लगभग में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है? पादपों में जो परागकण पैदा होता है दोस्तों परागकोश में, परागकोश के अंदर, परागकोश के अंतर्गत परागकण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? यह स्थित आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। इसरो दोस्तों, इसरो का मुख्यालय पूछा जाए तो इसरो का मुख्यालय बोलिएगा बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जुकाम बोलिएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न है आपके सामने। कहता अस्कुआ निम्नलिखित है, यह क्या है? तो यह होता आपको पक्षी। क्या होता है? यह एक प्रकार का पक्षी होता है, आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित ने दिया था। किसने दोस्तों यह दिया था? तो यह दिया था जेडी वाटसन और एफसी क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने यह दिया था। क्वेश्चन कहता है ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच संकरण से बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा राई और गेहूँ। ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सही है। धान जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, लेकिन गेहूँ जो है गेहूँ आता है रबी फसल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन कहता है जो वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया,
तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ये 3 लाख वर्ष पहले आया। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। किससे बना होता है? तब पानी से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कहता है प्रोटीन नहीं है? तो डीएनए जो है दोस्तों यह आनुवांशिक पदार्थ है, यह प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। तो इस छिद्र को बोला जाता है रंध्र या अस्टोमेटा, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Fe रासायनिक प्रतीक है। Fe जो होता है यह कहता है किसका रासायनिक प्रतीक है? तो यह है दोस्तों लोहा का। टीन का साथी Sn, तांबा का साथी Cu, एल्युमिनियम का साथी Al। सारे बात आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उस भारतीय महिला का नाम है कल्पना चावला। विकल्प ए सही है। क्या है दोस्तों? कल्पना चावला हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है, तो उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो अपोलो 11। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है, तो क्या नाम है? आर्यभट्ट नाम है, आर्यभट्ट बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तथा ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑयल ऑफ कहता है विट्रियोल किसे कहते हैं? किसको बोला जाता है बताइए तो दोस्तों? H2S को सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है। यह क्वेश्चन का था चांदी का रासायनिक प्रतीक है। दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। परमाणु क्रमांक 47। Pb यानी सीसा का, और सीसा का परमाणु क्रमांक 82। Au मना क्या हो गया? सोना। सोना का दोस्तों क्या होता है? Au होता है, और 79 होता है परमाणु संख्या। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? S8 बोलिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। C2H5OH है, C2H5OH है, यह क्या है? तो यह है आपको इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए सही है। सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? यह किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रीऑन 12 के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन का था मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है। यह किसके द्वारा बनता है? पलिहा के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, एस्पिरिन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है? कितने प्रतिशत? 21% के आसपास पाया जाता है। नाइट्रोजन सबसे अधिक 78%। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर होता है। किस पर होता है? एनोड पर। दोस्तों आप बोलिएगा शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर हो जाएगा। फीमर जो है यह जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेफिज, यह जो है कान की हड्डी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का आता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों अगर पूछा जाए तो वैसे दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आपको होना चाहिए त्वचा होना चाहिए, लेकिन ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। इसमें दोस्तों तो ऑप्शन एन दिया गया है तो आप यकृत बोलिए, लेकिन ग्रंथि होना चाहिए। अंग पूछा जाए तो त्वचा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क जो होता है 13 से 50 ग्राम के आसपास होता है। EEG एगो पूछा जाता है, यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाया जाता है?
तो मस्तिष्क आप बोल सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो उत्तर सही है। कहता शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर में दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका आप बोलिएगा अंडाणु। क्या बोलिएगा साथी? अंडाणु बोलिएगा। सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु बोलिएगा। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तब आप तंत्रिका तंत्र बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। ये सारे बात को याद रखिए। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर का जो सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मस्तिष्क में यह स्थित होता, आकार मटर के दाने के समान होता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी पीयूष ग्रंथि इसी को बोला जाता है। आप मानव शरीर में उर्वस्थि को कहाँ पाएंगे? कहाँ पाइएगा दोस्तों? छाती में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता हर 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं, तो कितने बार दोस्तों? 16 से 18 बार। ऑप्शन ए सही है, 16 से 18 बार। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है यह टांग में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? टांग में यह हड्डी पाया जाता है। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है, तो दोस्तों आप बोलिएगा कैथोड पर अवकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका सही है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, क्या रहता है दोस्तों? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन हो जाएगा। मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। ब्यूटेन का भी अणुसूत्र पूछा जाता है C4H10, यह ब्यूटेन का अणुसूत्र हो जाएगा। LPG में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? उस गैस का नाम है ब्यूटेन। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो किसका होता है? हाइड्रोजन का। दोस्तों इसे भविष्य का भी ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। परमाणु क्रमांक एक प्रतीक H होता है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है आपको लिग्नाइट को। बिटुमिनस को आप बोलिएगा मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। एंथ्रासाइट सबसे अधिक किस्म का कोयला यानी उच्चतम कोटि का कोयला है। 90% के आसपास इस पे कार्बन की मात्रा होती है। पीट दोस्तों यह सबसे घटिया किस्म का कोयला हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है छड़ रूपी होती है। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत इस ऑप्शन में पूछा जाए तो हरी सब्जियां बोलिएगा। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है गैसोलीन को निम्नलिखित में से कहता है मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं, इसका उत्तर बताइए। तो एथिल एल्कोहल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल आप बोल सकते हैं। कहता है भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ। भोजन पकाते समय दोस्तों अधिकतम नष्ट होने वाला अगर पदार्थ आपसे पूछा जाए तो विटामिन बोलिएगा। क्या हो जाता है? तो विटामिन दोस्तों नष्ट हो जाता है। कहता आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। आसानी से झाग जो जल नहीं देता है उसको बोला जाता है कठोर जल। ऑप्शन सी जो है सही है। क्या हो जाएगा? कठोर जल दोस्तों हो जाएगा। कहता निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है, तो इसका घटक पूछा जाए तो निकोटीन बोलिएगा। ऑप्शन सी सही है। क्या हो जाएगा? निकोटीन हो जाएगा इसका घटक। कहता है रिबोफ्लोविन है। दोस्तों रिबोफ्लोविन जो होता है
यह विटामिन B2 को बोला जाता है। तो यह एक प्रकार का विटामिन है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह विटामिन है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है, तो उस तत्व का नाम अगर पूछा जाए तो सल्फर बोलिएगा। इन्हीं को गंधक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इन्हीं को गंधक बोला जाता है, जिसको सल्फर कहते हैं। कहता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है। दोस्तों उस औषधि का नाम क्या है? सल्फाथियाजोल। ऑप्शन ए सही है। इंसुलिन तो एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों, हम इससे पहले इंसुलिन के बारे में बता चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दुइयों विटामिन होता है पानी में घुलनशील, बी और सी, बाद बाकी जो भी है सभी वसा में। तो ऑप्शन डी सही है। विटामिन बी बोलिएगा ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन डी में दिया गया है। कहता विटामिन ए की कमी में कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर होता है, और रतौंधी जो है यह आँख से संबंधित रोग है, और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जहरीले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों जहरीला पदार्थ को टॉक्सिन बोला जाता है। विकल्प ए सही है। क्या बोला जाता है? टॉक्सिन दोस्तों इसको बोला जाता है जहरीला पदार्थ। एड्स की बीमारी फैलती है। एड्स का जो बीमारी फैलता है यह वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कहता पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? किससे की जाती है? अस्कड बोलिएगा। ऑप्शन सी सही है। क्या हो जाएगा? अस्कड दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कल्पना चावला हो जाएगा। कहता जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? दोस्तों जेनेटिक कोड का खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा यह खोज किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा। किसके द्वारा? तो ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन का खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। इसका खोज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहता श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन कहता भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? कहाँ दोस्तों किया था? तो साथ ही आप बोलिएगा पोखरण में। ऑप्शन बी सही है, पोखरण हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? कब किया था दोस्तों? आप बताइए इसका उत्तर। तो आप बताइएगा ऑप्शन बी 1974 में, 18 मई 1974 में हुआ था यह। क्वेश्चन का था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। विकल्प ए सही है। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है इनसेट 2A। विकल्प डी में दिया गया है। इनसेट 2A दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? तो हैजा का टीका का जो खोज किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा इसका खोज किया गया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु का खोज दोस्तों ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया। जीवाणु का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा तो
कोशिका का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप बोलिएगा 1987 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था, कब किया था, तो 13 मई 1998 में। ऑप्शन डी सही है, 13 मई 1998 में किया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह पूछा जाए स्पुतनिक 1 हो जाएगा। स्पुतनिक 1 है इसके लिए सही उत्तर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया, लुईस पास्चर के द्वारा इसका खोज किया गया था। कहता धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट बोलिएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, दोस्तों विटामिन सी का प्रमुख स्रोत तो आंवला हो जाएगा। और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन बी के कमी के कारण बेड़ी बेड़ी नामक रोग हो जाता है, बेड़ी बेड़ी। याद रखिएगा दोस्तों विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है, अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। क्या होता है CaO, आप बोलिएगा। क्वेश्चन कहता है शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ दोस्तों किसको बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को बोला जाता है। ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न ये रहा साथी, कहता है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, कौन विटामिन की कमी कारण यह रोग होता है, विटामिन सी की कमी कारण। ऑप्शन सी में दिया गया है, कौन ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका तो सही है। कहता है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत दोस्तों पूछा जा रहा है सूर्य का प्रकाश बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हो गया इसका सही उत्तर। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो बायोटीन बोलिएगा। क्या बोलिएगा, बायोटीन आप बोलिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O जो है यही जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। कहता नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है, उस विटामिन का नाम बताइए, तो विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरोल बोल सकते हैं। विटामिन ई को तो सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र दोस्तों पूछा जाए तो CaOCl2 बोलिएगा। और इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तब क्या बोलिएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर इन्हीं को बोला जाता है, ब्रिंजक चूर्णे को। कहता साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फटाक से दोस्तों ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोबाल्ट किस में पाया जाता है, कोबाल्ट जो है यह विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है दोस्तों, साइनोकोबालामिन होता है। अगला प्रश्न कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक थे, दोनों के आविष्कारक एक ही थे दोस्तों, मैकुलन। ऑप्शन बी सही है, फंक ने विटामिन शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा
कहता रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। दोस्तों उस रोग का तो नाम बताइए। तो चमड़ी का कैंसर, ऑप्शन ए सही है। विश्व टीबी दिवस दोस्तों 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन दोस्तों मनाया जाता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, बोलिएगा। ऑप्शन बी सही है। क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो फिलोक्विनोन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। नियासिन दोस्तों किसका है? विटामिन B3 का बोल सकते हैं, नियासिन। इन्हीं के कमी कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। टोकोफेरॉल दोस्तों विटामिन ई का है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मार्स गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों मार्स गैस जो है यह मीथेन को बोला जाता है, जिसको CH4 कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों पहला ऑप्शन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन का था भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O इसको बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है D2O। यूरे नामक वैज्ञानिक ने भारी जल का खोज किया था। भारी जल का रासायनिक सूत्र। अब दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए। D2O, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? उस विटामिन का नाम दोस्तों विटामिन ए भी याद रखिएगा और विटामिन डी भी याद रखिएगा। दोनों दोस्तों पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए। दोनों बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन विटामिन को गर्म कीजिएगा तो दोस्तों वो नष्ट हो जाएगा, उसका मात्रा नहीं बचेगा। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। विटामिन डी जो है इसको हार्मोन भी बोला जाता है। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को दोस्तों क्या बोला जाता है? हार्मोन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता विटामिन शब्द किसने दिया? दोस्तों विटामिन शब्द जो दिया गया फंक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? फंक के द्वारा दोस्तों विटामिन शब्द दिया गया। ऑप्शन सी के साथ आप सही उत्तर लॉक कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O आप बोल सकते हैं। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट बोलिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। इससे दोस्तों क्या ज्ञात किया जाता है? तो आप बोल सकते हैं जल के प्रवाह की दर को। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो आप ऑप्शन बी बोलिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कहता है अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है जिसमें क्या होता है? तो शून्य प्रतिरोधकता। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1 हॉर्स पावर बराबर है यानी 1 HP कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 746 वाट के बराबर होते हैं 1 हॉर्स पावर का अगर बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है? तो तूफानी मौसम को। ऑप्शन
ए सही है, तूफानी मौसम आप बोलिएगा। कहता प्रेरकत्व की इकाई है, प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है, ऑप्शन सी दोस्तों कूलम। दोस्तों विद्युत आवेश का बोलिएगा कूलम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो रक्त कैंसर अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है तो आप बोलिएगा ल्यूकेमिया को बोला जाता है रक्त कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता ध्वनि की इकाई है। ध्वनि का इकाई दोस्तों क्या है, डेसिबल। डेसिबल हो जाएगा, पास्कल हो जाता है दाब का, न्यूटन हो जाता है बल का। कहता टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले कौन है। दोस्तों इसका उत्तर तो मोर्स हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। कहता ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है तो विलियम हार्वे है। कौन है, तो विलियम हार्वे आप बोलिएगा। कहता सेंटर कहता फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। दोस्तों यह इंदौर में स्थित है, ऑप्शन ए सही है, इंदौर में दोस्तों यह स्थित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है तो एपी कल्चर से दोस्तों मधुमक्खी पालन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता भूकंप का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों भूकंप का जो अध्ययन है यह सिस्मोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी सही है, सिस्मोलॉजी दोस्तों सही हो जाएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यह बोला जाता है किसको दोस्तों, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जा रहा है लिनियस बोलिएगा। और दोस्तों आप बोल सकते थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु साहब को और इसी को जीव विज्ञान का भी जनक बोला जाता है, यानी बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है इसी को। कहता ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। यह कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, गुर्दा से। किससे संबंधित है, तो गुर्दा से दोस्तों यह संबंधित है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, और न्यूरोलॉजी कहलाता है, और न्यूरोलॉजी कहलाता है स्वप्नों का अध्ययन। कहता केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो यह है लखनऊ में। दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। कहता मानव विकास का अध्ययन कहलाता है, मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी जो दोस्तों लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। कहता ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी जो है दोस्तों अस्थियों का अध्ययन है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो लखनऊ में दोस्तों एक दो प्रश्न आपको रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों यह है कटक में। कहाँ है, तो कटक बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन कहता कीटों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी दोस्तों कहलाता है। विषाणु की खोज की थी, विषाणु का खोज इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। विषाणु का खोज अगर पूछा जाए तो कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। दोस्तों वह क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों भूरे शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन कहता है किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों क्लोरेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा इस प्रश्न का
सही जवाब। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्रोमोफाइल्स कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह बनी होती है काइटिन की। किसका? काइटिन का। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। शैवाल की कोशिका भित्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा सेलुलोज का बना होता है शैवाल की कोशिका भित्ति। कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है। तो यह दोस्तों क्या कहलाता है? तो आप बोल सकते हैं अल्फा टॉक्सिन कहलाता है। ऑप्शन सी दिया गया है सही जवाब। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल। देखिए अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? कौन कोशिकाओं में होता है? तो सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों जनन कोशिका में। किसमें? जनन कोशिका आप बोलिएगा। कथा क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है? तो इसका उत्तर अर्धसूत्री हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर है। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में दोस्तों पाया जाता है आपको फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज पाया जाता है फलों में। क्वेश्चन कहता है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की? तो जीवाणु का खोज तो किया गया लुवेनहॉक के द्वारा और रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। इसका उत्तर स्तंभ में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? दोस्तों कौन सा होता? प्रकंद होता है। ऑप्शन बी दोस्तों सही है, प्रकंद होता है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है तो आप बताइएगा रोगाणुओं से रक्षा करती है। ऑप्शन बी में सही जवाब दिया गया है। कहता लाड़ में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तब क्या हो जाएगा दोस्तों? माल्टेस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। कहता पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ है। दोस्तों क्या है? तो टेट्रा एथिलेट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क धुलाई के काम आता है। दोस्तों कौन काम आता है? तो बेंजीन आता है। बेंजीन का सूत्र C6H6 यह होता है आपको बेंजीन का अनुसूत्र होता है। दवा बनाने काम आता है। दवा बनाने के काम आता है आपको बेंजोइक अम्ल। क्या आता है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में जो है कार्बन का है। कार्बन का संयोजकता पूछ लेता है एग्जाम में, तो 4 आप बताइएगा कार्बन की संयोजकता अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन ई। और विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरॉल बोलिएगा। टोकोफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है दोस्तों ट्रिप्सिन का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यास का केंद्र होता है। दोस्तों प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोल सकते हैं। भूख प्यास यही दोस्तों ग्रंथि लगाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का अगर बात किया जाए तो। कहता मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मरासमस नामक रोग में मानव शरीर का अंग जो प्रभावित होता है मांसपेशियां, और यह रोग अब प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है क्वाशियरकोड किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन
डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन का था पोलियो किसके द्वारा होता है। दोस्तों पोलियो जो होता है विषाणु के कारण, किसके द्वारा, विषाणुओं के द्वारा यह होता है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, इन चार ऑप्शन में से अस्थायी कण है अल्फा कण। ऑप्शन दोस्तों सी सही है, अल्फा कण हो जाएगा इसका सही जवाब। समस्थानिक परमाणुओं में दोस्तों, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। पहला ऑप्शन ही सही है। कौन ऑप्शन, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक पूछा जाए लाल बोलिएगा, सबसे कम पूछा जाए तो बैगनी बोलिएगा। विचलन दोस्तों सबसे कम होता है लाल का, विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी का। इस बात को आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इंसुलिन हार्मोन है जो स्रावित होता है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं लैंगरहैंस ग्रंथि से। ऑप्शन सी सही है। इसकी कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कहता है ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, उस गैस का नाम होता है पारे की वाष्प और आर्गन। ऑप्शन बी में दिया गया है सही जवाब। कहता फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो उस पदार्थ का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लाइसोजाइम एंजाइम आप बोल सकते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम दोस्तों प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर एंजाइम का बात किया जाए तो लोहे में जंग लगती है, पानी एवं ऑक्सीजन से दोस्तों लोहे में जंग लग जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है। तो इसका कारण होता है हाइड्रोजन फ्यूजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कहता निम्नलिखित में से झूठा सोना कहलाता है। इस चार ऑप्शन में से झूठा सोना किसको बोला जाता है। पाइराइट को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कहता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो उसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दोस्तों प्रभावित हो जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ऑप्शन डी दोस्तों सही है, एमाइलेज बोलिएगा। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। इस चार में से कौन आवश्यक नहीं है। मशीनीकरण। हरित क्रांति का जनक अगर विश्व में आपसे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, और अपना भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। कहता औषधि जो दर्द दूर करती है। तो दोस्तों तो एनाल्जेसिक हो जाएगा। ऑप्शन डी साथी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिज है, यह कान की हड्डी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है। श्यानता के बारे में पूछा, पॉइज के 10 गुने के। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बता रहे हैं। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में आप बोल सकते हैं ग्लिसरीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। यह किसका मिश्रण होता है। ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है, आप बोल सकते हैं। कहता है किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो नींद का बीमारी दोस्तों ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। ऑप्शन सी साथी सही उत्तर चला जाएगा। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो कौन करता, थर्मोस्टेट करने का काम करता है। थर्मोस्टेट बोलिएगा। कहता है विटीकल्चर संबंधित है। तो विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर में
टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल दोस्तों? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। कहता 2,4-D संबंधित है, यह खरपतवार नाशी से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन कहता है किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? दोस्तों यह होता फास्फोरस की कमी के कारण। फास्फोरस आप बोलिएगा। कहता पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो उसका नाम हो जाता स्ट्रोंशियम। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? इसको खोजने का काम अस्मत बेगम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए का होता है और विटामिन डी का होता है, याद रखिएगा। दोनों आप बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? यह दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण यह होता है। कहता है लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है? तो इसको जो डुबाया जाता है तो जस्ता के घोल में, यानी जिंक के घोल में इसको डुबाया जाता है। कहता पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए कहता परासंवेदी तंत्र यानी केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों यह किया गया था जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग स्थिर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एटलस। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, एटलस हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए कहता है मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है शोषण के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम उष्मीय मान रखती है? तो उसका नाम है दोस्तों भाप अंगार गैस। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एक्यूपंक्चर क्या है? दोस्तों एक्यूपंक्चर क्या होता है? तो बोलिएगा सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। यही अगर शिशु में आपसे पूछ लिया जाए तो 300 के आसपास आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? दोस्तों कौन नहीं करता है ऊर्जा प्रदान? विटामिन नहीं करता है। ऑप्शन बी जो है यह सही है। कहता स्लेग नाम किसे दिया जाता है? यह दिया जाता गलित सिलिकेट को। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पैरोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों पैरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। ऑप्शन ए सही है, उच्च ताप को दोस्तों मापा जाता है। कहता है कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह होता है एनिमल चारकोल होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक चूर्ण। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, पैरा मैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते, इसका कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कहता क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम पूछ लिया जाए तो सूत्रकणिका आप बोलिएगा। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और राइबोसोम का बात किया जाए दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या का थैला कहा जाता है। साथ ही आज के इस सेशन में हम बहुत सारे प्रश्न को रिवीजन के तौर पे दोस्तों करवाए, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न थे। तो साथ ही आज का यह क्लास कैसा लगा
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथी अभी तक इस सेशन को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।